जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ इलिड बाबा और आपका स्वागत करता हूँ इलिड बाबा एकेडमी के एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल क्या हो सकता है। दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा कि बाजार जो है इस तरीके से एक फ्लैट ओपनिंग करने के बाद बाजार नीचे की तरफ प्रस्थान करती है। और आपको जो पिछले वीडियो में समझाया गया था कि किस तरीके से बाजार कहाँ तक जा सकती है और कौन से लेवल को क्रॉस करेगी, तो इंट्राडे में क्या पोजीशन बनाएगी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को आज देखने को मिली होगी। प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को यही बताया गया होगा, वहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ चीज़ें समझाई गई थी कि बाजार जो है 24,110 120 का लेवल बनाया गया था यहाँ पे, कि इसके ऊपर जाए नहीं, इसके ऊपर जाती है तो भी बाजार ऊपर की तरफ जाएगी। वो भी यहीं तक के लिए बोला गया था, 200 तक के लिए। नहीं तो बाजार को हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा। और ये सारे लेवल जो है बुलेटिन में हमने डिस्कस किए थे। बुलेटिन में भी किए थे और जो वीडियो था उसमें भी हमने ये किए होंगे। अब चीज़ें जब आप देखेंगे तो अब कल के लिए, कल एक्सपायरी है तो कल क्या हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक्सपायरी पे हंगामा होता है। और हंगामा किस तरीके से होगा, या तो देखो, चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा। या तो गैप डाउन ओपन कर दें यहाँ पे और पूरे दिन बाजार को जो है यहाँ तक लेके जाएं और फिर गिरा दें, ठीक है। या तो गैप अप कर दे इधर, ठीक है। गैप अप करने के बाद यहीं तक जाएगा, फिर ऐसे करें, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ ऐसे करके फिर इस तरीके से करें। अगर इसको आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 हो चुका है। तो ए बी सी ऐसे करके कुछ कल ऐसा स्ट्रक्चर बना के फिर इस तरीके से कर सकता है। तो संभावनाएं तो बहुत बन रही हैं, लेकिन हमको किस तरीके से अगर इंट्राडे में हम रहते हैं तो किस तरीके से कल काम या मार्केट को स्ट्रक्चर बनाते हुए देखा जा सकता है। तो आपको अभी ज़्यादा कयास नहीं लगाना है, चुपचाप यहाँ से एक फीबो ड्रॉ कर देना है। फीबो कहाँ से ड्रॉ करोगे, वैसे फीबो तो यहाँ से ड्रॉ करनी चाहिए, यही से, क्योंकि 1 2 3 अगर करोगे तो यहाँ यही एक टॉप मिल रहा है फोर्थ के लिए। बट ये छोटा सा ही है तो हम लोग को इसको यहीं से पकड़ पकड़ लेते हैं ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है 23% के ऊपर जो है क्लोज हुआ है, यानी कि 970 के ऊपर। अब बाजार जो है हमको कल अगर 900 के ऊपर हमको जाता हुआ दिख जाता है, 23,900 मतलब 24,000 के ऊपर अगर हमको दिखता है, तो 24,050 से 24,080 तक के लिए एक हम लेवल देख सकते हैं, ठीक है। आप ये लेवल आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। जो मैं बोल रहा हूँ, 24,000 के ऊपर जाता है तो 24,050 और 24,080, इसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से फिर से हमको एक रिजेक्शन देखने को मिलता है। अगर कहीं गैप अप इधर ही कहीं हो गया तो वो अलग कहानी होगी। पहले आप लोग ये पैटर्न को समझ लो कि हमको यहाँ तक जाते हुए 24,080 तक जाने के बाद नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। यानी कि 24,080 जाने के बाद जो है 24,050 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो हम फिर से 970 920 और ऊपर नीचे 900 850 700 ऐसे करके करते हुए जो अभी लेवल बताऊंगा नीचे के, वो इसके बाद आते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या हो सकता है, बाजार अगर कुछ कल इस तरीके से दे, अगर गैप अप ओपन हो जाता है 61 या इसके पास, तो 50 के नीचे आने दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे करके गया होगा और ये यहाँ आएगा 970 970 के बाद फिर से ये दे के कुछ हो सकता है पूरे दिन ऐसा कर दे और फिर इस तरीके से दे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट गैप अप गैप डाउन हो गई और 24,080 के नीचे अगर मार्केट खुली हुई है, इधर कहीं हो रही है, तो टॉप जो है उस समय का, कल का जो है, यही हमको देखने को मिल सकता है। मतलब यही रिजेक्शन लेवल देखने को मिलेगा और वहां से बाजार नीचे की तरफ आते हुए दिखेगी, ठीक है। यहाँ आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाए, आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है ना। ये अगर बाजार जो है बहुत ऊपर इधर कहीं ओपन हो गया, तो इसके लिए क्या लेवल बनेगा, किस तरीके से बनेगा, वो बुलेटिन में देखा जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना ही देखा जा सकता है, ठीक है। बुलेटिन ज्वाइन करना चाहेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम में भी होगा, आप देख सकते हैं। अब क्या है कि बाजार जो है गैप डाउन हो जाए, आप देख रहे हो कि यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ गई है, ये वाले पार्ट से, ठीक है ना।
तो अगर कल को गैप डाउन हो जाती है, क्योंकि आज बाज़ार ओपन भी हुई है, आज सेंटिमेंट भी है, तो हो सकता है कि डाउन हो जाए। अगर डाउन हो जाती है तो क्या होता है? डाउन होने का मतलब कि बाज़ार जो है अगर इस लेवल तक ओपन हो जाती है, ये वाले पार्ट तक, 820 से 800 तक का ये जो लेवल है, 820 से 800 तक का लेवल है, यहाँ पे ओपन हो जाती है, अगर यहाँ पे ओपन डायरेक्ट यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है, तो हम पहले जो है क्या करेंगे कि 830 के ऊपर जब जाता है वो ये, तो हम जो है 900, 920 सिर्फ ये देखेंगे, और यहाँ प्रॉफिट जो है हम अपना बुक कर लेंगे, क्योंकि ये जो एरिया काफ़ी ख़राब एरिया है। तो फिर आप इस फिर जब 920 आ जाओगे तो ये लेवल जो है 920 से 970 नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, और फिर उसके बाद डिसाइड होगा क्या करना है। ये एरिया उस समय भी बहुत अच्छा एरिया प्रॉफिट दे सकता है, अगर ये यहाँ से गया है ऊपर आया, और इस समय अगर इस एरिया में फंस गया है 920 से 970 में, तो ये छोटे-छोटे स्कैल्पिंग के मोड देगा, और ये वही एरिया है जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा लॉस भी होगा। ठीक है? क्योंकि इसी एरिया में यही इसी जगह पे प्रीमियम डीके होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देख रहे हो ये फँसा हुआ है, इस तरीके से नीचे आया, ऐसे करके गया, तो हो सकता है कि यहाँ कुछ इस तरीके से डायगोनल पैटर्न भी बनाए, और फिर इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए बाज़ार यहाँ तक जाए और फिर नीचे आ जाए। तो यहाँ सेफ रहने के लिए मैंने आप लोगों को बोला है कि 920 से 970 का ज़ोन जो है, ये मार्क कर देना है, यहाँ से जाता है तो बाज़ार यहाँ यहाँ इस तरीके से करे, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और फिर नीचे की तरफ देख सकते हैं। ठीक है? अगर क्लोजिंग दे देगा इसके ऊपर प्रॉपर, हमको ये 5 मिनट का चार्ट है तो 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इसके इसके ऊपर 970 के ऊपर दे देता है, ठीक है? तो 920 का यही एसएल रख के ऊपर की तरफ आप 24,080 तक के लिए देख सकते हैं। तो फिर क्या होगा? फिर क्योंकि यहाँ से बाज़ार गया होगा उस समय, तो हमारा ये स्ट्रक्चर चल जाएगा फिर, ऐसा। समझ गए? तो ये सी बनाने ऊपर और ऊपर की तरफ जा सकता है। समझ गए? तो आपको उतना कैश नहीं लगाना है, आप सिर्फ़ इतना समझो कि कहाँ ओपन होगा तो किस तरीके से होगा। ओपन होते ही भरभरा के गिरने लगे, मान लो ओपन होते ही नीचे जाने लगे, कुछ नहीं करना है आपको, चुपचाप ये देखना है। 795 पे मान लो 790 के नीचे अगर जाने लगता है, तो 790 से ये लगा दो, और 830, 830 मतलब सात ओपन होते ही इसके नीचे ऐसे क्लोजिंग कर देता है 790 के ऊपर, तो 830 का एसएल पकड़ लेना, और फिर नीचे की तरफ देखेंगे हम लोग 730, 670, 600 और 500 के लिए, ठीक है ना? तो मतलब मैंने आप लोगों को क्या-क्या बता दिया? गैप डाउन हो जाता है, तो किस तरीके से आप क्या करोगे? गैप डाउन हो जाता है, तो किस तरीके से आप क्या करोगे? ऊपर किस ज़ोन में काम नहीं करना है, अगर करना है तो बहुत क्विक स्कैल्पिंग टाइप की चीज़ें होंगी। फिर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो क्या ये सेल लेके कहाँ तक जाओगे? ठीक है, ये बता दिया। अब मैंने आपको यह भी बता दिया कि मान लो मार्केट जो है गैप अप हो जाता है, तो यहाँ ओपन हो जाता है इस तरीके से, तो किस तरीके से आप काम करोगे? कौन से लेवल के बाद? ठीक है, कहाँ पे प्रॉफ़िट बुक करोगे? फिर इसका रिटेस्ट करके फिर कहाँ तक जाओगे? आपको ये भी बता दिया। तो यही सब चीज़ें तो होंगी, 3-4 चीज़ें होंगी, हो सकती हैं। तो जो चीज़ें हो सकती हैं उसको बस आप लोग अपना पैटर्न बना के, उसको स्ट्रक्चर बना के उसमें काम करो। काम किया जा सकता है, देखा जा सकता है चीज़ों को। करना नहीं करना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मार्केट इसी तरीके से चलेगी। आज जिस तरीके से आपने देखा है इसको, आज क्या हुआ? आज मैंने क्या बोला था? अगर मेरा बुलेटिन भी आज का देखोगे ना, तो बुलेटिन में यही लेवल था, ठीक है? और इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग के बाद मैंने ये बोला होगा, और फिर यहाँ से मैं इसको नीचे लेके जा रहा था। और नीचे बहुत ज़्यादा लेवल नहीं दिए थे, सिर्फ़ इतना ही दिया था, ठीक है? तो क्या है, जितना एक दिन में एक जो काम कर सकता है, उतने पे आप अंत में सुबह उठ के ऑप्शन ट्रेडिंग ही तो करोगे ना भाई। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं आप, कॉल पुट करते हो, तो कॉल पुट में आपको यही जानना है कि एक दिन में कितना एक कांड कर सकता है और कहाँ-कहाँ आपको
दिक्कत दे सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।